Zakir Naik, is he a terrorist? Is Zakir Naik, is there a case against him? Is he a criminal? When Shri Shri Ravi Shankar shares a stage with him, that's nationalism. And if I share a stage, I'm anti-national. What kind of the double standard is this? If Mr. Rajnath Singh goes and visits Pragya Thakur and accused of Malegaon bomb blast, that is nationalism. जाकिर नाइक की केसेस का हम लोगों ने कॉग्निजेंस लिया है और इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। उनकी स्पीचेज और उनकी जो सीडीज हैं उनकी स्पीचेज को प्रॉपर्ली एग्जामिन किया जा रहा है। जो जस्टिफाइड होगा वह किया जाएगा और इतना मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां तक भारत सरकार का प्रश्न है, टेररिज्म से किसी भी सूरत में हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर पीस टीवी को भारत में डाउनलिंक करने की इजाजत नहीं दी गई है तो फिर वो डाउनलिंक कैसे हो रहा है? अगर कोई केबल ऑपरेटर उसको डाउनलिंक कर रहे हैं तो उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास केबल नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट के तहत अधिकार हैं और उन अधिकारों का उनको इस्तेमाल करना चाहिए। सभी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज को ये एडवाइजरी जारी हो रही है और एमएसओज को भी ये जारी हो रही है कि ये जो लिस्ट है जिसके अंदर चैनल्स को प्रसारण करने की अनुमति है, उसके अलावा अगर आप किसी को प्रसारित करेंगे तो वो कानून के विरुद्ध है और एक्शन लिया जाएगा। राज्यवर्धन सिंह आज मीटिंग के बाद बोल रहे थे और पीस टीवी के संबंध में बोल रहे थे, क्योंकि खबर ये आई कि पीस टीवी के पास लाइसेंस नहीं है। चलिए, मैं सलीम इंजीनियर साहब आपका रुख करना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि पूरी बात में बीच में आप कुछ कहना चाह रहे थे। क्या जाकिर साहब आतंकवाद समर्थक हैं या नहीं, ये बात क्या भारत के लिहाज से लागू हो रही है फिलहाल की तस्वीर में? देखिए, अभी उपाध्याय साहब ने जो बातें कही और मैं 2-3 दिन से टीवी पर बहसें सुन रहा हूँ और उपाध्याय जी के जो सेम विचार रखने वाले जो और लोग जो टीवी पर बात कर रहे हैं, उसे एक बात साफ नज़र आती है कि इस साजिश में उसका एक मकसद ये भी है कि मुस्लिम्स में क्या क्या बीच में अलग अलग विचार पाए जाते हैं उसको अलग करके दिखाया जाए कि ये शिया हैं, ये सुन्नी हैं, ये फलां हैं। इस्लाम तो इस्लाम है, कुरान और हदीस ये दो चीज़ इस्लाम की बुनियाद है। और जब आदमी कुरान और हदीस पर विचार करता है तो विचारों में फ़र्क हो सकता है, लेकिन ये जो बांटने की और बांट कर दिखाने की और उन दीवारों को बढ़ाने की और ये कहने की कि जो वहाबी मुसलमान हैं वो टेररिस्ट हैं, तो ये एक बहुत ख़तरनाक साजिश है। और आप देख रहे हैं कि आप ऐसा करके देश का भी आप एक पूरे मुस्लिम समाज के एक बड़े हिस्से को जिसे आप वहाबी कहते हैं या कुछ लोग वहाबी कहते हैं, हम तो इसको मानते ही नहीं हैं। मुसलमान तो मुसलमान हैं, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंटरनल चीज़ें हैं और इन चीज़ों में इनको उठाया जा रहा है। तो एक साजिश तो ये है कि कौन ये उठा रहा है? मैं बता रहा हूँ, वही कर रहा हूँ, ये कौन उठाना? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, किसके इंटरेस्ट हैं। मीडिया का एक सेक्शन इसको इशू बनाता है, उनके तार हो सकता है इंटरनेशनली उन ताकतों से जुड़े हुए हैं जो इस्लाम को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो मुसलमानों को डिवाइड करना चाहते हैं। और अमेरिका और इसराइल ये शुरू से हम कहते रहे, ISIS जैसा संगठन जिसके बारे में भारत के बड़ी संख्या में उलमा एकजुट होकर ये कह चुके हैं कि इनका इस्लाम से और मुसलमानों से कोई संबंध नहीं है, ये इस्लाम के खिलाफ उन लोगों की साजिश है जो इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं और इसके पीछे अमेरिका और इसराइल का हाथ है। क्या भारत अब इसी साजिश का शिकार हो गया, इसलिए जाकिर साहब का मुद्दा उठ रहा है? अब हम अपने देश को इसी में उठाना चाह रहे हैं। हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जाकिर साहब का ये मुद्दा उठा ढाका ब्लास्ट के बाद, ढाका वाला जो हमला हुआ उसके बाद, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस सिलसिले में अगर कहीं तार जोड़े जा रहे हैं तो ये सब एक साजिश के तहत हो रहा है? हाँ, साजिश का एक हिस्सा नजर आता है जिस तरह से बातें हो रही है, वरना तो इस देश में कानून है ना। आप किसी के खिलाफ अगर कोई सबूत है, FIR दर्ज कीजिए, जांच कीजिए, हम उसको पहले ही टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। सुबह और मीडिया का एक हिस्सा उसको ये पहला सवाल होता है कि आपने फैसला सुना दिया, आपने पड़ताल नहीं की, क्या फैसला सुनाया जा रहा है RSS की ओर से? मैं डॉक्टर जाकिर साहब की मैंने कुछ तकरीर सुनी है जी। उन्होंने एक तकरीर में कहा कि हिंदुओं के ग्रंथ भविष्य पुराण में ये लिखा हुआ है कि तारकेश्वर नाम का राक्षस अवतार लेगा, वो मोहम्मद होगा और वो मोहम्मद ही मोहम्मद साहब है। मेरे उसकी व्याख्या करता हूँ जितनी मेरी बुद्धि है तो ये मोहम्मद साहब की बेइज्जती है। एक भविष्य पुराण का उदाहरण लेकर के तो डॉक्टर जाकिर
एक बहुत अच्छे तर्क के साथ और इंटरप्रिटेशन करने की उनकी योग्यता है। एक सामने बैठे वर्ग को कुछ तर्क और कुतर्क करके अपनी बात को समझाने में उनकी योग्यता है। ऐसे बहुत सारे हजारों लोग हैं जो अपनी बात को समझाते हैं। थोड़ी जानकारी यहाँ की, थोड़ी जानकारी की। अभी मैंने कुरान का एक लाइन आपको बताई, मैं इसका परिपक्व नहीं हूँ, मैं भी इसका इंटरप्रिटेशन 4 जगह से कर सकता हूँ। डॉक्टर जाकिर यही करते हैं। और शुद्ध रूप से आज की डेट में पूरा आतंकवाद ये विश्लेषण करने की आवश्यकता है। और मेरी जो जहाँ तक समझ है, जैसा मुझे लगता है, इस आतंकवाद का विरोध यहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमानों को खुल करके करना चाहिए। आज उनके कारण मुझे बोलने दो। समर्थन कौन कर रहा है? मुझे बोलने दो ना। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। अरे समर्थन कोई नहीं कर रहा आतंकवाद का। एक बार आए, हम लोग सब एक साथ बोलेंगे, मेरे ख्याल से समझ में नहीं आएगा। चलिए सुरेश उपाध्याय साहब, एक सवाल है, एक छोटा सा सवाल है। नहीं, इसमें प्रतिबंध क्यों लगना चाहिए? मैं वही कहने जा रहा हूँ। मैं आऊंगा, उस पर भी बात करूंगा, मैं उस पर भी बात करूंगा। मैं एक बात जानना चाहता हूं। सलीम इंजीनियर साहब ने कहा कि 25-24 साल से इस तरह की तकरीरों का सिलसिला जारी है। अचानक 2016 में आकर ऐसा क्या हो जाता है कि इस पर बवाल मच जाता है? चोर कभी पकड़ा नहीं जाए, पकड़ा गया तो चोर नहीं है वो। ये क्या तर्क है? 25 साल में आपके 25 साल में नहीं पकड़ा गया। मैं कह रहा हूँ वो चोर थानेदार से मिला हुआ था, ऐसा मान लो। अपराध में कोई वो चोर थानेदार से मिले हुए थे, ऐसा मान लीजिए। आप जांच करवाइए ना, आप फैसला क्यों सुना रहे हैं? पहले आपने कह रहा हूँ कि जो भी कानून थानेदार मिलकर चोरी कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से सामने आई है, जांच का विषय है। जांच गलत है। 12 साल से 20 साल से करता रहा, सही हो गया। इतना खतरनाक आदमी 25 साल से तकरीरें कर रहा है और किसी एजेंसी को नहीं पता लगा, किसी को नहीं पता लगा। ये सवाल सबके लिए है कि एक शख्स 25 साल में अपना एम्पायर खड़ा कर लेता है और अचानक उसको लेकर सवाल खड़े होते हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? और वो वजह क्या देश के हालात से जोड़कर देखी जानी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद इस वक्त सबसे बड़ी फिक्र है। मैं मनीष पारिक साहब इसको जानना चाहता हूं आपसे, क्या सियासत में ये सबसे बड़ा फेलियर हुआ कि नहीं? कोई फेलियर नहीं है, प्रॉब्लम वहीं पे है ना। तो वो कोई, मैं सुरेश उपाध्याय साहब की बात से सहमत होकर अगर ये सवाल करना चाहूं कि ठीक है 25 साल से कुछ पता नहीं लगा, अचानक पता लगा, जो कि चोरी एक बार पकड़ी जाती है, इस बार पकड़ ली गई है, तो क्या फिर 24 साल से नाकामियों का सिलसिला कांग्रेस और बीजेपी की ओर से जारी था? नाकामी की बात नहीं है। जिस दिन घटित होता है अपराध, 468 बनी हुई है डिले कंडोन की। एक भी भाषण आज का नहीं है, एक भी भाषण आज का नहीं है। 7 बरस का चैनल पे प्रतिबंध लगाया बात सुनो, और आज इनके शासन के अंदर वो चैनल जो है अवैध तरीके से दिखाया जा रहा है। जोड़ा जा रहा है, क्या इंटेलिजेंस काम कर रही है वहां? बिल्कुल नहीं जोड़ा जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही आपने सुना सलीम इंजीनियर के खुद के श्रीमुख से कि वो तो क्या है डिस्कंटेक्स्ट हुआ है, उसको संदर्भहीन था। आप कौन है गलत कर रहा है? वो बात खत्म करो ना तो वो मौलवी इनका ये कह रहा है राजी नहीं है, जांच का विषय का धर्म आप कह रहे हो, संदर्भहीन बात कर रहे हैं, उसको सेविंग हो जाती है। आप साबित करिए, जुर्म साबित करिए, जांच का विषय साबित करिए, जुर्म साबित करिए। फैसला बाद में, फैसला बाद में सुनाइए। गुरु नहीं है, फैसला किस बात की है? फैसला अगर वो हाजी नहीं है, अगर वो मौलवी नहीं है, अगर वो कुछ है ही नहीं, तो आप उसको बचा क्यों रहे हो? आप दोनों ये कह रहे हो। चलिए मैं इस बात पर आऊंगा, अगर वो कहते हैं इसके क्या मायने होने चाहिए? शकील साहब मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, प्रेषित साहब भी वकील है और मनीष पारिक साहब भी। मनीष जी नगेंद्र जी जांच कीजिए, जांच के बाद अपने आप दूसरा पानी का पानी हो जाएगा। आरोप लगाने की जरूरत है। एक साथ बोलेंगे तो फिर कचरा हो जाएगा और इस डिबेट का कोई मायना नहीं रहेगा। मनीष पारिक साहब मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब्र करेंगे, क्योंकि सवालों का सिलसिला सबकी ओर से है और सबकी बात एक दूसरे को बोलेंगे तो मेरे ख्याल से किसी को मौका नहीं मिलेगा और ना ही कोई अपनी बात रख पाएगा। नगेंद्र सिंह जी, अगर जांच की बात हो रही है तो कांग्रेस को ये कहना चाहिए आगे कि ठीक है आप जांच कीजिए, लेकिन कांग्रेस इस पूरे मामले में बचाव की मुद्रा में करेंगे। ये हो रहा है कि इस्लाम का टेररिज्म से कोई संबंध नहीं है, आप इसकी जांच करेंगे। उनको बार-बार दिखाया जा रहा है। उन्होंने आगे बढ़ के कहा है कि अगर आपको कहीं भी अगर बांग्लादेश की सरकार को और भारत की सरकार को लगता है कि उनकी आईएस से कनेक्शन है तो आप जांच कीजिए। खुलेआम खुद जो है दिग्विजय सिंह ने कहा है। तो ये बताओ, तो हमने तो प्रतिबंध लगाया, आप बताइए। हमने
प्रतिबंध लगाया आप किसी टीवी के ऊपर, आप अवैध तरीके से यहाँ पे कैसे दिखा रहे हो? आप कैसे दिखा रहे हो? आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? संदर्भहीनता से इस्तेमाल किया जा रहा है। आप यू आर सेविंग जाकिर नायक। ये कानून की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जांच करवाइए ना। मुंबई पुलिस आप जांच करवाइए, किस बात की बात करनी है? दो लाइन दिखाकर आप किसी व्यक्ति को दोषी साबित कर सकते हैं, ये इनका कहना है। हमको इनको अपनी बात करने का अधिकार है। ये कह रहे हैं कि आप जांच कर रहे हो। चलिए मेरे ख्याल से ये मुद्दा आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं। बहस का पूरा मुद्दा इस बात को लेकर है कि जाकिर नाइक कई बार कहते हैं कि मैं आतंकवादी हूं, पूरा हर मुस्लिम आतंकवाद का समर्थक है। उस बात के क्या मायने होने चाहिए जो कि हमने प्रोमो में दिखाया, जो हमने स्टोरी लाइन में दिखाया, किस संदर्भ में हो सकती है और क्या ये बात सही साबित हो सकती है? ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। विश्व में कहीं भी घटनाएं हो और भारत के किसी व्यक्ति का नाम आए तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही हमारी सरकार से मांग है। आम नागरिक यही चाहता है कि भारत कभी भी आतंकवाद का समर्थक नहीं रहा है। हर समय से हम आतंकवाद के खिलाफ रहे हैं, विश्व शांति के पक्षधर रहे हैं। जाकिर के जो ये संवेदनशील जो बयान है उसमें सोचने की बात है, और इन सब के पीछे जो राजनेता उनका जो सपोर्ट कर रहे हैं या उनके बयान को सही ठहरा रहे या उनकी बातों को सही ठहरा रहे, तो उन लोगों पे सबसे पहले शिकंजा कसना चाहिए हिंदुस्तान की सरकार को।